बिना वस्त्रों के भी वह सुंदर दिखा करता है। महावीर इसलिए सुंदर नहीं है कि वह तन से सुंदर थे, वह विचारों से भी बहुत ज़्यादा सुंदर थे। उन्होंने नश्वर चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपने जीवन काल में शाश्वत जीवन मूल्यों की स्थापना की, उन्होंने आदर्शों की स्थापना की, उन्होंने पूरे विश्व की शांति के सूत्र दिए, जियो और जीने दो का सूत्र दिया मेरे महावीर ने। आज कौन है जो इस सूत्र को नहीं मानता है? आज हमारा वतन, हमारा देश तो छोड़ो, विदेश के लोग भी जियो और जीने दो पर विश्वास रखते हैं, क्योंकि कोई मरना नहीं चाहता है, किसी को ना मारें, उसे भी जीने दें और हम भी जिएं। ये महावीर के शाश्वत जीवन मूल्य थे। उन्होंने कहा कि जगत के लिए ही नहीं, अपने लिए भी जीना प्रारंभ करें। महावीर अपने लिए जीना प्रारंभ किए, सारा जगत उनके मार्ग पर चलने लगा। वह इसलिए मैंने कहा कि महावीर कभी भी आउट ऑफ डेट नहीं हो सकते, वो सदा अप टू डेट थे, हैं और सदा रहेंगे। उन्होंने अपने सन्यास में आडंबरों को स्थान नहीं दिया। उन्होंने अपने सन्यासियों को, मुमुक्षुओं को इतना ही कहा कि कुछ अपने पास ना रखो। और सन्यास जब लेते हैं तो एक वस्त्र उतारना पड़ता है, दूसरे वस्त्र पहनना पड़ते हैं, पर मेरे महावीर का सन्यास ऐसा है, उतारते जाओ, उतारते जाओ, उतारते जाओ। जब उतारने को हमारे पास कुछ ना बचे तो महावीर का सन्यास वहाँ से प्रारंभ हुआ करता है। त्याग का भी त्याग हो जाए, वह महावीर की सन्यास की विधि है। ध्यान रखना, जहाँ पर बिल्कुल भी संग्रह प्रवृत्ति ना हो, वो महावीर का आचरण और मार्ग हुआ करता है। मान्यवर, मैं आपसे इतना ही आग्रह कर रहा हूँ कि महावीर को पुराने ज़माने का ना समझें। वो हमेशा नए हैं, हर पल नए हैं, हर क्षण नए हैं। उन्हें जितना पढ़ेंगे, जितना समझेंगे, वो नए नए दिखाई देते जाएंगे। मैंने तो महावीर को जितनी बार भी पढ़ा है, जितनी बार भी मैंने सुना है, हर पल मुझे उनमें नयापन दिखाई देता है। मान्यवर, मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि मैंने महावीर स्वामी को देख कर के संन्यास नहीं लिया है। मेरे सामने तो महावीर स्वामी थे ही नहीं। मैंने उनकी बातों को, मैंने उनके सूत्रों को, मैंने उनके सिद्धांतों को देखकर उनके पथ पे आगे बढ़ा हूँ। और जितना जितना उनके सिद्धांतों को मैं जी पा रहा हूँ, उतना उतना महावीर के निकट जा रहा हूँ। ऐसा लगता है जब मैं सामायिक में ध्यान में बैठता हूँ, महावीर मेरे सामने खड़े हैं, मेरे नयनों में खड़े हैं, मेरे ही सामने। वही अनुभूति होती है जब जब आचरण शुद्धि की ओर बढ़ते हैं, महावीर हमारे बहुत निकट हुआ करते हैं। उस ओर बढ़ने का हम सब प्रयास करें। भगवान महावीर का बचपन देखो, उनके पास बचपन था पर बचपना नहीं था। महावीर के पास जवानी थी, यौवन था पर यौवनाएँ नहीं थी। महावीर के पास दुनिया थी मगर वो दुनिया से अलग थे। मुझे मालूम है एक प्रसंग कि जब भगवान महावीर का जन्म हुआ, बहुत सारी बातें हैं आपसे मैं करना चाहता हूँ, लेकिन समय की एक अपनी सीमा होती है। जब महावीर भगवान का जन्म हुआ और जब थोड़े से बड़े हुए, उनके पिता ने कहा कि तुम्हें पढ़ाने के लिए एक अध्यापक की हम व्यवस्था करते हैं। हर पिता की एक कोमल भावनाएं होती हैं कि बच्चों को पढ़ाएं। वो जानते नहीं थे कि महावीर कौन है, महावीर कैसे हैं। एक टीचर बुलाया गया, टीचर से उन्होंने पढ़ाया, टीचर ने उन्हें पढ़ाया, शिक्षक ने पढ़ाया कि बोले कि बोलो भगवान महावीर एक। तो भगवान ने बोला एक। टीचर बहुत खुश हुआ कि अध्यापक बहुत खुश हुआ कि भगवान तो एक बार में ही सूत्र याद कर लेते हैं। फिर उसने कहा बोलो भगवान दो। तो भगवान ने कहा एक। उसने कहा कि महावीर बोलो दो। कहते हैं कि एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, वर्धमान ने 2 नहीं बोला, उन्होंने एक ही बोला। वह अध्यापक हार गया कि पहला पाठ बहुत जल्दी याद कर लिया। जब मैंने बोला एक तो उसमें अक्षर 2 थे, और जब मैं 2 बोलता हूँ उसमें अक्षर 1 है। महावीर 2 क्यों नहीं बोलते हैं? उन्होंने राजा सिद्धार्थ से कहा, माता त्रिशला से कहा कि आपका बेटा पढ़ नहीं सकता है। वह 2 अक्षर का 1 बोलता है लेकिन 1 अक्षर का 2 नहीं बोलता है। राजा सिद्धार्थ और माता त्रिशला उस कक्ष में गए और जाकर के उन्होंने कहा, पुत्र 2 क्यों नहीं बोलते हो? उन्होंने कहा कि माता 2 बोलने की ज़रूरत नहीं है। धरती पर मेरा जन्म 2 के लिए नहीं हुआ है, धरती पर मेरा जन्म 1 के लिए हुआ है। उन्होंने संदेश दिया
कि माँ जो एकम जानाति सो सर्वम जानाति, जिसने अपनी एक आत्मा को जान लिया उसने सारे जगत को जान लिया, उसे दो को जानने की कोई ज़रूरत नहीं हुआ करती है। इतना बड़ा तत्वोपदेश जब उन्होंने अध्यापक ने सुना, वह भगवान के चरणों में लेट जाता है और कहता है कि हे प्रभु, आप तो तीनों लोकों के गुरु हैं, ये मेरी मूर्खता है कि मैं आपका गुरु बनने का प्रयास कर रहा था। महावीर तीन ज्ञान लेकर के उनका जन्म हुआ करता है। मति श्रुत अवधि ज्ञान वह जन्म से अपने साथ लाते हैं। ऐसे भगवान महावीर जिन्हें सब जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, बहुत सी लीलाएं उनकी हैं, बहुत सा चरित्र उनका है। वक्त रहेगा तो सब चरित्र पर हम आपसे वर्णन करेंगे और आप सबने सुना है मेरी इन बातों को। अनुग्रहित हूँ। जय महावीर। मान्यवर, भगवान महावीर और उनके विचारों को लेकर मैं आपके बीच हूँ। मैं महावीर जयंती के इस पर्व पर आपसे ये तो बात नहीं करूँगा कि भगवान महावीर कौन थे, आप सब जानते हैं। कैसे थे आप सब जानते हैं, और आप उन परंपरावादी बातों को भी जानते हैं कि भगवान महावीर गर्भ में आने के पहले 16 स्वप्न दिखना, 15 महारत्नों की वर्षा होना, देवताओं का जमीन पर आना, शौधर्म इंद्र का आना, इन सब बातों से आप चिरपरिचित हैं। सुमेरु पर्वत पर ले जाकर भगवान का नवन करना 1008 कलशों से, आप सब जानते हैं। लेकिन मैं केवल आपसे थोड़ी सी कुछ हटके बातें कर रहा हूँ। मेरा सोचना है कि महावीर कोई व्यक्ति नहीं, महावीर व्यक्तित्व है। महावीर कोई शरीर नहीं, महावीर एक विचार हैं। उन विचारों पर हमको थोड़ा सा विचार करना है। और दुनिया से व्यक्ति तो चला जाता है, लेकिन उसके विचार अमर रहते हैं, उसकी वाणी अमर रहती है, उसकी देशना अमर रहती है। उन्होंने जो सारे जगत के लिए दिया है वो अमर हुआ करता है। और हकीकत में कहा जाए तो किसी व्यक्ति को पूजने से भगवान महावीर उसे निर्वाण नहीं मानते हैं। महावीर कहते हैं उसके व्यक्तित्व को अपने जीवन में अपनाओ तो निर्वाण की यात्रा पूरी हुआ करती है। भगवान महावीर का एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है कि गौतम गणधर भगवान के पास हैं। उन्होंने हजारों लाखों करोड़ों प्रश्न पूछे भगवान महावीर से, और जो भी दिव्य ध्वनि उनकी खिरी, जो भी उन्होंने जगत को संदेश दिए, उसमें माध्यम गौतम गणधर ही बने। गौतम ने एक प्रश्न पूछा कि भगवान महावीर भंते, जरा ये बताएं कि सब लोग दुनिया में संसार नहीं छोड़ सकते हैं, हर व्यक्ति सन्यास के मार्ग पे नहीं बढ़ सकता है। क्या हमारे जीवन में कुछ ऐसी भी कार्य हैं, ऐसा भी हमारे जीवन में कोई साधना है कि हम ग्रस्त में रहते हुए भी अपने जीवन का कल्याण कर सकें, अपने जीवन का उद्धार कर सकें? भगवान महावीर ने बड़ी अच्छी प्यारी बात गौतम को समझाते हुए बोले कि हे गौतम, घर में भी कल्याण हो सकता है, घर में भी आदमी अपनी चेतना का ऊर्ध्वारोहण कर सकता है। घर गृहस्थी और सारे प्रपंचों के बीच रहकर भी हम अपनी संन्यास का और कल्याण का मार्ग खोज सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि संन्यास लिया ही जाए, दीक्षा ली ही जाए। ये कलयुग है, ये पंचम काल है, ये कली काल है। हर व्यक्ति इस कठोर साधना को नहीं कर सकता है। तो भगवान महावीर ने इतना ही कहा कि घर में अतिथि की तरह रहो, तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। घर को तपोवन बना करके रहो, तुम्हारे जीवन में सुखद शांति प्राप्त होगी। गौतम ने कहा कि मैं समझा नहीं, घर को तपोवन कैसे बनाया जाता है, घर में तापसी का भेष कैसे रखा जाता है? महावीर ने कहा तुम भेष की बातें मत करो, तुम उद्देश्य की बातें करो, जो निर्देश है उसकी बातें करो। घर में यदि हम अतिथि बन के रहते हैं तो हमारा घर घर नहीं, एक तपोवन हुआ करता है, हमारे विचारों में, हमारे चिंतन में, हमारी सोच में। तो बोले समझा नहीं, इसे स्पष्ट करो। तो महावीर ने कहा, बहुत प्यारी बात उन्होंने बोली
कि जैसे हम किसी के घर में अतिथि बन कर के जाते हैं, उसके घर का सब सामान जमा रहता है, टीवी कहीं रखी है, फ्रिज कहीं रखा है, सोफ़ा सेट कहीं रखा है। हम उसके डाइनिंग हॉल में जा कर के बैठते हैं, सब सामानों को देखते हैं लेकिन बोलते कुछ नहीं हैं। हमें वो अच्छा लग रहा है तो ठीक है, नहीं लग रहा है तो ठीक है, हम कुछ नहीं बोलते। हम सोचते हम तो अतिथि हैं, हम इसके घर में फेरबदल कैसे कर सकते हैं, हम इसके घर को परिवर्तन कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। वो जैसा भोजन देता है हम वैसा खा लेते हैं। यदि भोजन हमारे मन का नहीं है, उसने पूछा कि भोजन अच्छा नहीं लग रहा, तो हम कहते नहीं नहीं ठीक है, अच्छा लग रहा है, हम उसे भी स्वीकार कर लिया करते हैं। जब वो हमसे बैठने को कहता है तो हम बैठ जाते हैं, जब वो हमसे चर्चा करता है तो हम चर्चा करने लगते हैं, और थोड़ी देर बाद क्या होता है, हम उठ कर के अपने घर को जाने लगते हैं। वही भगवान महावीर ने समझाया है कि अपने एक उम्र के बाद गृहस्थ जीवन में भी आप अतिथि की तरह रहो, और याद रखो कि अतिथि को एक दिन सब छोड़ कर के घर जाना है, जीने के साथ साथ जाना भी है। इतना यदि कोई व्यक्ति याद रखता है अपने जीवन में, डर डर के व्यवहार करता है संसार के, तो वह घर में रहकर भी जीवन का उद्धार और जीवन का कल्याण कर सकता है। मैं भी यही आपसे कहने जा रहा हूँ, यही आपसे निवेदन करने जा रहा हूँ कि आज आप और हम बीच में बैठ कर के एक वार्तालाप चल रहा है। ये बात अलग है कि इस एकल वार्तालाप में प्रश्न भी मेरे हैं, उत्तर भी मेरे हैं, लेकिन हो सकता है कि मेरी ये बातें आपके जीवन में बहुत काम आए। तो मैं यही कहता हूँ कि घर में रहकर सबसे निराला होने की बात यदि करें, घर में रह कर के सबसे अलग रहने की बात करें, घर में रह कर के अलग, घर से अलग नहीं, परिवार और बच्चों के बीच रह कर के यदि हम सन्यासी का जीवन जी सकते हैं, अनासक्ति का जीवन जी सकते हैं, हम अपने जीवन में इतना ही समझें कि हमें किसी में फंसना नहीं है, हमें किसी में पड़ना नहीं है, ममता को बढ़ाना नहीं है, मोह को बढ़ाना नहीं है, समता में जीने का प्रयास करना है। ये परिवार, ये गृहस्थी, ये संसार सब एक नाटक की तरह हैं, हम केवल दर्शक बनने का प्रयास करें। तो घर में हम दर्शक बनने का यदि प्रयास करते हैं, जिसे भगवान महावीर ज्ञाता दृष्टा के नाम से संबोधित करते हैं, यदि ज्ञाता दृष्टा और सरल शब्दों में कहूँ साक्षी भाव यदि हमारे जीवन में आता है, तो हम घर को तपोवन बना सकते हैं, हम अपने घर का उद्धार कर सकते हैं। मान्यवर, मैं ये बातें, वो अनछुई बातें भगवान महावीर की जो हम लोग अक्सर नहीं करते हैं, उन्हें करना चाहिए, वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। मैंने कहा था ना कि मैं प्रवचन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भगवान महावीर जयंती पर, भगवान महावीर के जन्म कल्याणक पर मैं महावीर की थोड़ी भी बातें आपसे ना करूं, तो शायद फिर हमारा महावीर जयंती, भगवान महावीर के वंश में जीना सार्थक नहीं हो पाएगा। मैं केवल आपसे बातें कर रहा हूं। एक प्रसंग और भगवान महावीर का बहुत अच्छा है। एक दिन भगवान महावीर से गौतम ने पूछा, गौतम गणधर ने पूछा कि भगवान इतने वर्षों से तुम्हारे साथ हूँ, आपकी वाणी का अमृत पान कर रहा हूँ, आपकी हर बातों को मैं अनुसरण कर रहा हूँ, लेकिन भंते ये बताएं कि मुझे बोधि की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है, मुझे आपके समान कैवल्य की प्राप्ति क्यों नहीं हो पा रही है, क्या वजह है कि रात दिन आपकी वाणी का पान करता हूँ और मुझे बोधि नहीं मिलती है। भगवान महावीर ने कहा कि गौतम, तुम्हें अभी बोधि नहीं हो सकती है, क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी राग बैठा हुआ है। मेरे अंदर राग? मैं तो बीतराग के मार्ग में दीक्षित हो गया हूँ, मैं तो परम दिगंबर भेष को धारण कर लिया है, मैंने तो अपने तन के वस्त्र भी छोड़ दिए हैं, फिर मेरे अंदर राग? भगवान, बात समझ में नहीं आती है, आपके बोलने का आशय क्या है, कृपया मुझे इतना समझाएं। भगवान महावीर ने कहा कि गौतम, अभी तुम्हारे अंदर राग है, और वह राग ही तुम्हें केवल्य को उपलब्ध नहीं होने दे रहा है, वह राग ही तुम्हें बोधि को प्राप्त नहीं होने दे रहा है। इतना ध्यान रखो गौतम, जब तुम्हें मुझे पाना था तो तुमने संसार छोड़ दिया, अब तुमको अपने आप को पाना है
तो तुम्हें मुझे भी छोड़ना पड़ेगा। इतना बड़ा उद्घोष भगवान महावीर ने कहा। बाकी अभी तक तो यही सुना था कि हर देवी देवता यही कहते हैं कि सब संसार को छोड़ के मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें निर्वाण प्रदान करूँगा, मैं तुम्हें वैकुंठ या मोक्ष प्रदान करूँगा। लेकिन महावीर ने कितनी बड़ी स्वतंत्रता हमें दी कि नहीं, यदि महावीर को पाना है तो दुनिया को छोड़ना पड़ेगा, और खुद को पाना है तो महावीर को भी छोड़ना पड़ेगा। यानी एक जगह तो कहा जाता है जैन दर्शन में, अरिहंत शरणम पवज्जामि, अरिहंत की शरण को मैं प्राप्त होता हूँ। एक जगह कहा जाता है कि अरिहंत ही लोक में उत्तम है, अरिहंत ही मंगल है, मैं उनकी शरण को प्राप्त होता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ जैन दर्शन कहता है, महावीर की वाणी कहती है कि एक वक्त है, एक समय है जब तुम्हें मेरी शरण की ज़रूरत पड़ेगी, और एक वक्त वो भी आएगा जब तुम अशरण हो जाओगे, अशरण भावनाओं को भाओगे। तो कितना बड़ा चिंतन, शायद भगवान महावीर के बाद या पहले कोई इतना बड़ा स्वतंत्रता नहीं दे सका कि तुम भगवान बन सकते हो, तुम मुझे छोड़ दो, तुम मेरी भक्ति छोड़ दो, तुम मेरी पूजा छोड़ दो, तुम सब कुछ मेरे से क्षणिक राग भी है उसका त्याग कर दो, तो तुम एक दिन अपने आप को उपलब्ध हो जाओगे। सच कहता हूँ, अपने को पाने के लिए तो पर को छोड़ना ही पड़ता है। और एक स्थिति वह आती है कि पर माने एक शरीर भी हमारा पर है, शरीर से उत्पन्न रिश्ते भी हमारे पर हुआ करते हैं, ये धन दौलत मकान ज़मीन जायदाद ये भी हमारे लिए पर है। लेकिन शुरुआत में देवशास्त्र गुरु हमारे अपने होते हैं, लेकिन एक वक्त वह आता है जब देव भी छूटते हैं, गुरु भी छूटते हैं, शास्त्र भी छूट जाते हैं। और वही स्थिति जब आती है, शुद्धात्मा की स्थिति, शुद्धोपयोग की स्थिति आती है, उस समय हमें सारे अवलंबनों को छोड़ना पड़ता है।